प्यारे बच्चों, ये प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एटम बम के समान है और हमारा इस सिलेक्टेड प्रश्न में से 3 या 4 प्रश्न अवश्य लड़ जाएंगे। इसे हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा ट्यूशन क्लास डीके चैनल है। इसके अंतर्गत हम टेबल पर बच्चे को बैठाकर पढ़ाते हैं। हमारा बहुत ही पुराना अभ्यास है। 15 वर्षों से हम परीक्षा में बच्चों को इस तरह से सिलेक्टेड प्रश्न देते आए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे तैयारी करेंगे। प्रश्न है, चुंबकीय रेखाएं के किसी 2 गुणों को लिखें। आंसर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के 2 गुण निम्न है। नंबर 1, एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये चुंबक के एन पोल और साउथ पोल से निकलते हुए काल्पनिक चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, बल्कि वह क्षेत्र बनाती है। बंद वक्र 2 रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव एन से निकलकर दक्षिणी ध्रुव एस के ओर जाकर एक बंद वक्र बनाती है। जिस तरह से ये चित्र में दिखाया गया है कि चुंबक के एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव के ओर ये वक्र रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र एक ऐसा यूनिट है जो ऑक्सीजन के अभाव में गोबर, कृषि अवशिष्ट और रसोई कचरे जैसे जैविक पदार्थों को सड़ाकर मीथेन युक्त ज्वलनशील गैस और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल देती है। उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में, बिजली उत्पादन में, अवशिष्ट प्रबंधन में। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसे अवश्य तैयारी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक लाइक करेंगे। उभयवर्ती वे रासायनिक यौगिक या तत्व है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण के लिए ZnO जिंक ऑक्साइड और Al2O एल्युमिनियम ऑक्साइड सामान्य उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, आँख के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? आँख की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन नेत्र के लेंस की वह क्षमता है जिसके द्वारा सिलियरी पेशियों की मदद से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है, जिससे वस्तु
का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। वस्तु से समांतर आने वाली किरणें आँख लेंस नेत्र लेंस पर पड़ता है और दोनों एक दूसरे को रेटिना पर काटते हैं और आँख में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे 4 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं तथा कार्बन कार्बन के बीच मजबूत सी एकल बंध बनाते हैं जिससे लंबी जटिल संरचनाएं बना सकता है। अतः कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है, जैसे मीथेन CH4 संरचना सूत्र एक कार्बन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। दूसरा उदाहरण, मीथेन C2H5 2 कार्बन एक दूसरे से एकल बंध में जुड़े रहते हैं और उनके शेष तीनों ओर एकल बंध से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से कार्बन बहुत ही लंबी श्रृंखला में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुनीकरण किसे कहते हैं? अपमार्जक साबुन का स्थान क्यों ले लिया? साबुनीकरण साबुन निर्माण के प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड संजोग कर साबुन बनाते हैं। उच्च वसा अम्ल R एकल बंध द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर R सल्फर ट्राइऑक्साइड सोडियम साबुन बनते हैं। अपमार्जक साबुन का स्थान ले लिया क्योंकि वे कठोर जल में भी बेहतर रूप से सफाई प्रदान करते हैं। कठोर पानी के क्षेत्र में जहाँ साबुन बेहतर नहीं होते हैं वहाँ अपमार्जक अधिक सक्षम सक्रिय साबित हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वजातीय श्रेणी से क्या समझते हैं? स्वजातीय श्रेणी वे तत्व होते हैं जिसके परमाणु संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तथा समान रासायनिक गुण दर्शाते हैं। वे तत्व हैं और एक ही समूह में रहते हैं। ये सभी तत्व एक ही समूह में रहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। संरक्षण किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, संरक्षण किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखें।
आंसर, संक्षारण एक प्राकृतिक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं नमी और ऑक्सीजन अम्ल से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। लोहा वातावरण में ऑक्सीजन एवं जलवाष्प के संपर्क में डाइहाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाते हैं जो जंग का अणुसूत्र है। Fe प्लस O2 प्लस H2O ये संयोग कर Fe2O3 प्लस H2O बनाते हैं। Fe2O3 यही लोहा पर जंग लगने की सूत्र है। अगला प्रश्न है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक है, क्यों? आंसर, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप है, लेकिन संरचना में अंतर के कारण उनकी विद्युत चालकता अलग होती है। हीरा में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से मजबूत बंध द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है और यह विद्युत का कुचालक होता है। तथा हीरा तथा ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जो विद्युत धारा प्रवाह करने की मदद करता है। अतः यह विद्युत का सुचालक है। बाबू, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।